नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, आज हम कुछ वनस्पति पेड़ पौधे को लेकर के आए हैं जिसके बारे में आज हम बताएंगे, जो कि घोड़े जैसी ताकत रखने की क्षमता रखता है। जी हाँ दोस्तों, कहा गया है कि घोड़ा जो है एक बिजली का जो मोटर होता है उसके बराबर शक्ति रखता है। यानी कि जो मोटरें आती हैं 1 HP 2 HP, यानी HP का मतलब होता है हॉर्स पावर, यानी एक छोटा मोटर होता है, एक घोड़े का पावर होता है। 2 HP का मोटर होता है तो 2 हॉर्स पावर, यानी 2 घोड़े का पावर उसमें होता है। तो घोड़े की जो ताकत होती है बिजली की मोटर की तरह होती है। उसी प्रकार से आज का जो मैं पेड़ लाया हूँ, यानी जो वनस्पति लाया, जो जिसके बारे में हम बताएंगे, उसको हम घोड़े की जैसी ताकत का क्षमता रखता है। उसका उपाय करने से उसका पत्ता खाएं सैकड़ों रोग को भगाता है और आपके शरीर के अंदर घोड़े की जैसी ताकत लाएगा। तो ये जो पौधा होता है वो घोड़े जैसी ताकत होती है। आपको हैरानी होती होगी सुन करके, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सही बात हम आपको बता रहे हैं कि यह जो पौधा होता है यह घोड़े जैसी ताकत देता है। तो ये पौधा कैसा है, कौन सा पौधा है और इस कैसे घोड़े जैसी ताकत देता है, सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इससे पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके मन में कोई भी प्रश्न आता है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको इसका परिचय कराएंगे। इसको दोस्तों कहा जाता है अश्वगंधा। अश्वगंधा इस पौधे का नाम है। इसके फल को आप देख सकते हैं, बारीकी से देखिए। इसका जो फल होता है वो हल्के रेड कलर में होता है और ऑरेंज कलर में भी होता है। इस पौधे के फल को आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोग जो है रस भरी खाए होंगे, उसका छिलका उतार करके खाया जाता है, और उसके अंदर जो फल होता है वो येलो कलर का फल होता है। रस भरी अगर आप खाए होंगे तो उसके अंदर का जो फल होता है वह येलो कलर का होता है। उसी प्रकार से यह भी एक फल है, लेकिन इसके अंदर जो है ऑरेंज कलर का जो है फल निकलता है, या डार्क रेड कलर कह लेते हैं। इस तरह का फल इसमें से निकलता है। इसको कहें तो एक तरह से यह जंगली पौधा है, लेकिन दोस्तों यह गुड़ों का खान है, यानी गुड़ों से यह भरपूर होता है। इसकी पत्तियाँ, इसकी फल, इसकी डंटी और इसके जो जड़ होते हैं वह सारी चीज़ें जो है बहुत ही काम आती हैं। लेकिन क्या है, इसके अलग अलग इस्तेमाल होते हैं, यानी कि अलग अलग इसके यूजेज हैं। इसको आप, इसकी पत्तियों को अलग इस्तेमाल है, इसके फल का अलग इस्तेमाल है, इसके डंठल का अलग इस्तेमाल है, और इसके जड़ का अलग इस्तेमाल है। यानी कि इस पौधे के अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं, अलग जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। दोस्तों वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, इस पौधे को इसलिए कहा गया है अश्वगंधा, और इस अश्वगंधे को पहचान इसकी पत्तियों से और इसके फल से किया जाता है, क्योंकि इसके फल के ऊपर जो पतली छिलके लगे हैं, पतले परत का जो छिलका लगा हुआ है, उसको आप छिलेंगे तो उसमें जो फल निकलेगा उसी से आपको जो है पहचान मिलेगी। इसे अश्वगंधा कहते हैं। दोस्तों, अक्सर करके आप मार्केट में सुने भी होंगे कि अश्वगंधा के कैप्सूल आते हैं, अश्वगंधा के जो है सिरप भी आते हैं, लेकिन यह एक नेचुरल अश्वगंधा है। इसे आप अपने घर में लगा करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक प्रकार से देखा जाए तो आयुर्वेदिक शक्ति है, यानी आयुर्वेदिक दवा में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह एक नेचुरल अश्वगंधा है, जो कि कंपनी द्वारा नहीं बल्कि ये प्रकृति द्वारा तैयार होता है। इसे नेचुरल अश्वगंधा आप कह सकते हैं, क्योंकि अश्वगंधा का दवाया भी आता है, अश्वगंधा का सिरप भी आता है। तो जो आप पेड़ लगा सकते हैं, यानी पौधा लगा करके इसके गुणों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ये घोड़े जैसी ताकत भी आपको प्रदान करेगी। ये बहुत ही फायदेमंद पौधा है। तो दोस्तों वीडियो को लगातार देखिएगा, आपको संपूर्ण जानकारी लेकर के ही जाइएगा। दोस्तों, इसको अश्वगंधा क्यों कहा गया है, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे इसे अश्वगंधा क्यों कहा गया है। अश्वगंधा का हजारों लोग फायदा उठाते हैं। जिनको इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त है वो लोग जो है अपने घरों में लगा करके इसका बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन इसको जानकारी नहीं, जानकारी के अभाव के कारण में इन्हें एक जंगली खरपतवार समझ के छोड़ देते हैं। अगर उनको मिलता भी है तो वह एक जंगली खरपतवार समझ करके इसको छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, जिनको जानकारियाँ संपूर्ण जानकारी है, इस अश्वगंधे को अपने घर पे लगा करके इसके फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यह जो अश्वगंधा है वो बीमारियों से भी निजात दिलाता है और ये शरीर में शक्तियों को भी बढ़ाता है। काफ़ी लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं जिनको इसके बारे में जानकारियाँ हैं। दोस्तों, इस अश्वगंधा का पहचान कैसे करेंगे, अश्वगंधा क्या है, किसे कहते हैं, कैसे जानेंगे। अश्वगंधा की एक पत्ती आप तोड़ेंगे और थोड़ा सा मसलेंगे, ठीक है। तो
संस्कृत में घोड़े को कहा जाता है। तो अश्व का मतलब होता है घोड़ा। दोस्तों इस पत्ती को तोड़ने के बाद मसलेंगे और इसको सूंघेंगे तो घोड़े जैसी इसमें से स्मेल आएगी, इसलिए इसका नाम जो है अश्वगंधा। अश्व मतलब होता है घोड़ा, गंधा मतलब होता है गंध। तो घोड़े जैसी गंध इसमें आएगा। इसके पत्ती को तोड़ के मसल के आप सूंघेंगे तो इसमें घोड़े जैसी स्मेल आपको आएगी। जहाँ पर घोड़ा बंधा होता है, जो घोड़े लोग रखते हैं, वहाँ पर जाएंगे और इस पत्ती की स्मेल के सूंघेंगे तो आपको सेम एकदम स्मेल मिलेगी। वहाँ का स्मेल और इस पत्ती का स्मेल जो है सेम मिलेगा। तो इसीलिए इसे अश्वगंधा कहा जाता है। दोस्तों यह एक जंगली पौधा है, लेकिन हमें एक नेचुरल बूस्टर देता है। लेकिन आजकल के लोग जो है अंग्रेजी दवाइयों पे आ गए हैं, अंग्रेजी मेडिसिन सिरप आ गए हैं, लेकिन ये नेचुरल बूस्टर देता है। यह एक नेचुरल प्रकृति का जो है पौधा है। अगर आप चाहते हैं कि नेचुरली यानी प्रकृति का जो इस्तेमाल है, आयुर्वेदिक इस्तेमाल उसको करना चाहते हैं, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो इस पौधे को आप अपने घर में लगाएं और आप इसका ज़रूरत के हिसाब से, जो आपकी आवश्यकता अनुसार जो है उसका इस्तेमाल आप करें और अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें और अपने आप में शक्ति भी बनाए रखें। दोस्तों इसके पौधे आपको प्लांट जो होते हैं, जहाँ लोग पेड़ पौधे बेचते हैं, वहाँ पर से आप मार्केट से इसको खरीद करके लाएं। इसको नॉर्मल मिट्टी में भी इसको लगा सकते हैं। तो यह पौधा इंडिया के हर कोने में भी हो सकता है। सिर्फ वहाँ नहीं होगा जहाँ बर्फबारी होता है, जहाँ पे बर्फ गिरता है वहाँ पर यह पौधा नहीं उग सकता है। और ये जो पौधा है वह सालों साल चलने वाला पौधा है। इसे आप सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं और सालों साल आपके घर में उगा रहेगा और आप इस पौधे को लगा लेते हैं। मात्र इस पौधे को बर्फबारी जगह, जहाँ पे गृह तापमान जो है माइनस होते हैं यानी कि कम होता है, जहाँ हमेशा ठंड मौसम होती है, वहाँ पे वो जो है पौधा नहीं होता। बाकी भारत के हर कोने में इस पौधे को आप लगा करके इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों इसको बहुत ही आसानी तरीके से लगाना है। आप इसको नॉर्मल मिट्टी में भी लगाइए। और एक बात का खास देना चाहिए, आप जो है नेचुरल जो फर्टिलाइजर जो होते हैं, खाद उर्वरक होती है, उसका आपको इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। इसको लगाने के पहले आपको 4 मुट्ठी नीम कंपोज लेना है और जो है 2 मुट्ठी कैल्शियम पाउडर लेना है। इसको इस मिट्टी में मिला लेना है। जो आप साधारण मिट्टी में इस पौधे को लगाएंगे, 4 मुट्ठी जो है नीम कंपोज और 2 मुट्ठी कैल्शियम पाउडर आपको ले लेना है, जो कि इसके स्ट्रेंथ को बरकरार रखेगा, यानी कि इस पौधे को खड़ा रखेगा। और जब ये पौधा हेल्दी रहेगा तभी हमें हेल्दी बनाएगा। इसके बाद इस मिट्टी के जो है अच्छे से आपको मिला लेना है, यानी जो भी आप उसमें मिलाए हैं, कंपोस्ट खाद जो मिलाए हैं उसको अच्छे से उसमें मिला लीजिए। दोस्तों बहुत से लोग सोचते हैं कि गोबर का खाद नहीं यूज़ कर सकते, कंपोस्ट खाद नहीं। बिल्कुल आप गोबर का खाद यूज कर सकते हैं। बाकी आपको उर्वरक फर्टिलाइजर कंपनी को जो है खादों को यूज नहीं करना है। दोस्तों अब इस मिट्टी को मिलाने के बाद आपको गमले में भर लेना है। आप अपने घर में लगाते हैं तो उसको गमले में लगाइए, बहुत ही बेहतर होता है। तो आपको उस गमले में उस मिट्टी को जो है भर लेना है। इसके बाद दोस्तों उस पौधे को उसमें लगा देंगे, उसके ऊपर से जो है न्यूट्रिशन जो खाद है उसको उसमें डाल देंगे कि उसके जो पौधे का जो मिट्टी होता है वो ढक जाए और पौधा फटाफट इंक्रीज होने लगे। उसके बाद यह पौधा धीरे धीरे करके आपका तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी घर में लगाने की विधि कि आप अपने घर में पौधे को कैसे लगा सकते हैं, किस प्रकार से इसको आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आपको बताते हैं कि इसके पत्ते को इस्तेमाल कैसे करना है, कौन कर सकते हैं, कौन इसके पत्ते का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में दोस्तों, क्योंकि जब ये घोड़े जैसी ताकत देती है तो इसके यूजेस के हम बारे में बात करते हैं। दोस्तों अश्वगंधा का जो पत्ती आप देख रहे हैं, इसके 4 पत्तियों का इस्तेमाल आपको सुबह खाली पेट करना है। कितने? 4 पत्ते, यानी कि 4 पत्ते आप सुबह खाली पेट खाएंगे और आप नित्य दिन लगातार अगर 1 हफ्ते इस पत्ती का सेवन कर लेते हैं डेली सुबह खाली पेट, जो है जब आप सुबह उठते हैं अपने फ्रेश होने के बाद जो है इस पत्तियों को 4 पत्तियों को डेली खाते हैं, नित्य दिन लगातार अगर आप जो है 1 हफ्ते खा लेते हैं, उसके बाद आप अपने आप में खुद पे खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर कैसी एनर्जी भर जाएगी, आपके अंदर एक ऐसा ताकत आ जाएगा जिसे कहा गया घोड़े जैसी ताकत। आपके अंदर एक हॉर्स पावर आ जाएगी जितना कि आप सोचे भी नहीं होंगे। आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होगी अगर आप इसका सेवन 1 हफ्ते लगातार सुबह 4 पत्तियाँ खाली पेट करते हैं तो। दोस्तों कुछ लोग का सवाल होता है कि स्त्रियाँ इस पत्ते को न खाएं, वो भी खा सकते हैं, लेकिन दोस्तों इनको किसको बर्ताव करना है? जिनको हाई बीपी का जो समस्या होता है, ब्लड प्रेशर की जिनको समस्या है, वो न खाएं, यानी कि वो कम खाएं। 4 की जगह 1 पत्तियाँ खाएं, 2 पत्ती खाएं, जैसे उनको आवश्यकता अनुसार। उनको स्वास्थ्य अगर सही इस प्रकार से रहता है उस प्रकार से
खाएं। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है वो इन पत्तियों को 4 पत्तियां न यूज करें। बाकी सभी लोग जो है इस पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम रहता है वो इन पत्तियों को न ही खाएं तो ठीक रहता है। और दूसरा क्या है कि जो महिलाएं, जो लेडीज जो प्रेग्नेंट होती हैं उनके लिए भी बर्ताव रहता है, यानी वो भी इस पत्ते को उस समय न खाएं। बाकी के समय वो खा सकते हैं लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे इस पत्ते को न खाएं। दोस्तों अब बात करते हैं बीमारियों का। अगर ताकत तो देता ही देता है, अगर आपके अंदर थायराइड की बीमारी होती है तो इसको भी ये कंट्रोल करता है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। अगर आपके अंदर थायराइड की बीमारी है तो उसको भी ये कंट्रोल करता है। अगर आपको शुगर है तो 6 महीने तक अगर आपने इसका इस्तेमाल कर लिया तो आपका शुगर जो है नेचुरल तरीके से जो है कंट्रोल हो जाएगा। आप देखेंगे कि दवाओं से ज़्यादा ये आपको फ़ायदा करेगा क्योंकि ये नेचुरली है, ये मेडिसिन सिर्फ नहीं है। अश्वगंधा का जो है पेड़ है, वृक्ष है, इसका अगर आप 6 महीने तक इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके शुगर में जो है नेचुरल तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी दवाई चल रही है तो आप दवा का भी प्रयोग करते रहिए धीरे धीरे, लेकिन इसका भी इस्तेमाल करते रहिए। तो ये बहुत सारी और भी दवाओं में जो है थायराइड है और अस्थमा है, इन सभी बीमारियों का ये निजात दिला सकता है। अश्वगंधा अपने आप में नेचुरल बूस्टर है और बीमारी को भी कंट्रोल करता है। तो दोस्तों ये तो हो गया पत्ते का यूज। अब हम इसके बीज का यूज बताते हैं। दोस्तों इसका जो बीज होता है उसका भस्म बनाते हैं और ये बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। खास तौर पे अगर किसी को खांसी है तो उसमें ये बहुत ही खास उपयोग होता है। अब बात करते हैं इसकी डंठल और इसकी जड़ की। इसके जड़ में जो है बहुत बढ़िया गुण होता है। जो लोग दुबले पतले का सामना करते हैं, कितना हो खाते पीते हैं, बादाम, काजू, फ्रूट, मांस, मछली खा करके थक चुके हैं, लेकिन उनके शरीर जो है फिटनेस नहीं होती है, यानी हेल्दी नहीं होते हैं, वो स्वस्थ नहीं महसूस करते, अपने आप में दुबला पतला महसूस करते हैं, तो वो इस पौधे के जड़ को जो है इस्तेमाल करते हैं। सुखा करके इसके पाउडर को इसके जड़ को जो पीस करके पाउडर बना लीजिएगा। उसको जो है आप सेवन करने से आपका जो है हेल्दी ठीक रहने लगेगा। आप इसका अगर सेवन करते इसके जड़ का पाउडर रात भर जिसको पानी में भिगो लीजिए, उसके बाद इसके जड़ का पाउडर को आप सेवन कीजिए तो आपको जो है आपका जो शरीर जो है फिटनेस हो जाएगा। आप दुबले पतले का सामना करते थे, आप समाज में कहीं भी जाते थे शर्मिंदगी महसूस करते थे, तो आपको उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इसके पौधे की जड़ का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है आपका शरीर हेल्दी हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके जड़ से जो है जो लोग विद्यार्थी जीवन में हैं, जो लोग पढ़ाई करते हैं और उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनका दिमाग जो है कमज़ोर रहता है, कोई भी चीज़ याददाश्त कमज़ोर होती है या पढ़ाई करते हैं तो मन नहीं लगता है या सुस्त महसूस करते हैं पढ़ते समय, तो वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जब पौधा पुराना हो जाता है 1-2 साल का, तो इसके जड़ को निकालना है तो उसको सुखा करके पीस करके इसका पाउडर बना लेना है। तो उस पाउडर को जो है 1 चम्मच जो है रात में भिगो लेना है और सुबह उसमें 1 चम्मच शहद मिला करके आपको सेवन करना है। पूरे दिन ऐसे कैसे रहेंगे जो स्टूडेंट होते हैं जिनको थकान होती है, देखा जाए जो वर्क ज़्यादा करते हैं, जिनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा यह नेचुरल है। जो आप प्रोटीन लेते हैं, खाते पीते हैं, उस चीज़ों की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो नेचुरल पौधे से जो है आपको वो सारी स्ट्रेंथ मिलने वाली है। तो दोस्तों इतने सारे गुण इन पौधों में छुपा होता है, लेकिन जानकारी के अभाव से हम इन्हें एक जंगली खरपतवार समझकर उखाड़ करके फेंक देते हैं। यानी कि इसके अंदर इतने सारे गुण छिपे हुए, लेकिन जंगलों में यहाँ वहाँ यह पौधा पड़ा रहता है। आपको पता होगा कि चिड़िया इसके फल को खाती है, क्योंकि चिड़िया जो होते हैं जंगलों में जो फल होते हैं, फल फूल होते हैं, उन्हीं को खा करके जीते हैं ना। तो जो चिड़िया इसके फल को खाती है वो कभी बीमार नहीं पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर इतने गुण हैं, चमत्कारी गुण हैं, इसके अंदर इतने फ़ायदे हैं नेचुरली, जिससे कि जो कोई खाता है तो उसका भी बीमार नहीं पड़ता है। इसलिए अगर चिड़िया खाती है तो वो देखिएगा कि वह स्वस्थ रहती है। लेकिन हम लोग जो है इन सब चीज़ों से दूर हो गए हैं, इसलिए जो है इतनी बीमारियां हैं। तो दोस्तों आज ही इस पौधे को अपने घर में लगाएं। इससे रिलेटेड जो खाद है, बीज है, उसे आप मार्केट से ला करके उसे आप अपने घर पे लगा के इसका लाभ उठाएं, इसका फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों अभी तक हमने जितने भी जानकारी आपको दी है, आप अपने नज़दीकी वैद्य या डॉक्टर से संपर्क करके सलाह करके अगर सेवन करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। इसलिए इसको सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो उसे आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।